चलिए आज एक कहानी सुनते हैं, एक बहुत ही मामूली सी चीज की, एक मुलायम नीरे तौलिए की। लेकिन ठहरिए, ये कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं है। ये कहानी हमें सिखाएगी कि जिंदगी में असली कीमत किस चीज की होती है, प्यार और मकसद का सही मतलब क्या है। तो कहानी की शुरुआत होती है इन कुछ रहस्यमयी शब्दों से। ये शब्द एक पुराने समझदार तौलिए ने एक बिल्कुल नए चमकते हुए तौलिए से कहे थे। और इन्हीं शब्दों में एक बहुत गहरा सवाल छुपा है जो इस पूरी कहानी की नींव है कि आखिर असली जिंदगी का मतलब है क्या। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं, एक नई शुरुआत। सोचिए जरा, एक फैक्ट्री, मशीनों के शोर के बीच एक बहुत ही खूबसूरत हल्के नीले रंग का तौलिया बनता है। और जैसे वो मशीन से बाहर आता है ना, उसे अपनी चमक और अपनी नरमी पर बड़ा नाज होता है। उसे लगता है बस यही तो है दुनिया। पर उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि असली सफर तो अब शुरू होने वाला है। और यहीं उसे मिलता है जिंदगी का पहला और सबसे बड़ा सबक। वो पल जब उसे कोई चुनता है और वो अपने असली मकसद की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाता है। उसे भेज दिया जाता है एक बड़े से शानदार शोरूम में। वहां वो दीवार पर बड़े शान से टंगा रहता है और हर दिन आते जाते लोगों को बस देखता रहता है, एक उम्मीद के साथ। वो बस उस एक पल का इंतजार कर रहा था कि कब कोई आएगा और उसे अपना बना लेगा। और ये इंतजार उसकी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा था। और फिर आखिरकार वो पल आ ही जाता है। एक छोटा सा बच्चा रोहन उसे छूता है और बस उसकी नरमी में जैसे खो ही जाता है। वो एकदम से चहक कर बोलता है, मम्मी मुझे यही वाला चाहिए। ये शब्द तौलिए के लिए तो जैसे कोई मीठा संगीत थे। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी असली जिंदगी बस यहीं से शुरू होने वाली थी। तो बस तौलिए का सपना सच हो गया। उसे बड़े प्यार से पैक किया गया और वो एक नए प्यारे से घर की तरफ चल पड़ा। उसका दिल, अगर दिल होता तो जोर जोर से धड़क रहा होता, एक नए जोश, एक नई खुशी और एक नई दुनिया में जाने की उम्मीद से। अगली सुबह जब रोहन ने नहाकर पहली बार उसे इस्तेमाल किया तो तौलिए को तो जैसे बिजली का झटका सा लगा। अरे ये क्या, वो गीला हो गया था और उसमें से साबुन की एक अजीब सी महक भी आ रही थी। ये क्या हो रहा था? ये उसके लिए एक बिल्कुल नया और सच कहें तो थोड़ा चौंकाने वाला अनुभव था। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि रोहन कैसे खिलखिला रहा है और उसे अब बिल्कुल ठंड नहीं लग रही, तो उसके अंदर न एक सुकून की लहर दौड़ गई। और तभी उसे उस बूढ़े समझदार तौलिए की बात याद आई। अब उसे समझ आया कि असली जिंदगी सिर्फ चमक दमक का नाम नहीं है। असली जिंदगी तो किसी के काम आने में है, किसी को आराम पहुंचाने में है। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जो दिल को छू जाती है, जहां हमारा ये तौलिया अपने मकसद को पूरी तरह से अपना लेता है और उसे पहली बार पता चलता है कि अपनेपन का एहसास आखिर होता कैसा है। अब देखिए, छत पर तार पर सूखते हुए उसकी दोस्ती होती है कुछ नए लोगों से। कौन कौन? रोहन की स्कूल वाली शर्ट, उसकी वो नीली वाली पैंट और वो छोटे छोटे मोजे। ये सब हवा में धीरे धीरे झूलते और एक दूसरे को अपने दिन भर के किस्से सुनाते थे। तो जब मौजे बताते कि कैसे वो पार्क में कीचड़ में खेले, या शर्ट सुनाती कि स्कूल में आज क्या नया सीखा, तो हमारा तौलिया बड़े गर्व से कहता, और मैं उसे हर सुबह एकदम फ्रेश कर देता हूं। उसे अपने इस काम पर, अपनी इस पहचान पर अब बहुत फख्र होने लगा था। और फिर कहानी का वो सबसे यादगार पल आता है। एक दिन रोहन बीमार था, ठंड से कांप रहा था, तो इसकी मम्मी ने उसे उसी तौलिए में कस के लपेट दिया। उस नर्म गर्म एहसास में रोहन ने धीरे से कहा, मम्मी मेरा तौलिया सुपर हीरो है। बस ये सुनना था। तौलिए के लिए ये शब्द किसी भी अवार्ड से बड़े थे। ये उसकी जिंदगी का सबसे ज्यादा खुशी वाला पल था। लेकिन जैसा कि होता है, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां समय हमारे इस प्यारे से तौलिए के भरोसे की एक बड़ी परीक्षा लेने वाला था। देखते ही देखते कई साल बीत जाते हैं। अब हमारा तौलिया पहले जैसा नया या चमकदार नहीं रहा। उसका नीला रंग भी फीका पड़ गया था और इतने प्यार से इस्तेमाल होने की वजह से उसके कोने भी थोड़े घिस गए थे। वो अब थोड़ा पुराना, थोड़ा थका हुआ सा दिखने लगा था। और फिर एक दिन वही हुआ जिसका उसे डर था। घर में एक बिल्कुल नया, चमकचमाता हुआ पीले रंग का तौलिया आया। उसे देखते ही हमारे पुराने नीले तौलिए का दिल बैठ गया। उसके मन में एक ही ख्याल आया, शायद
शायद अब मेरी जरूरत नहीं रही, शायद अब मुझे भुला दिया जाएगा। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब आता है कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा। वो हिस्सा जो हमें बताता है कि यादों का और सच्चे अपनेपन का असली मोल क्या होता है। उसी रात नहाने के बाद जब मम्मी ने रोहन को वो नया वाला तौलिया दिया तो रोहन ने मना कर दिया। उसने कहा, नहीं मम्मी, मुझे वही मेरा पुराना तौलिया चाहिए, उसमें मेरी खुशबू आती है। ये शब्द उस पुराने तौलिए के लिए सब कुछ थे। उसे आखिरकार समझ आ गया कि उसकी असली कीमत उसकी चमक में नहीं, बल्कि उन अनगिनत यादों में थी जो उसने और रोहन ने मिलकर बनाई थी। उस दिन उस तौलिए ने जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ सीखा। उसने जाना कि खुशी दो तरह की होती है, एक तो नया होने की खुशी जो वक्त के साथ फीकी पड़ जाती है, और दूसरी किसी की जिंदगी का, किसी की यादों का एक अटूट हिस्सा बन जाने की खुशी। और ये वो खुशी है जो हमेशा हमेशा के लिए रहती है। तो इस प्यारी सी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि जिंदगी की असली जीत नया या सुंदर दिखने में नहीं है, बल्कि किसी के काम आने में, किसी को सुकून देने में और किसी के दिल में हमेशा के लिए एक खास जगह बना लेने में है। क्योंकि असली कीमत बाहर की चमक धमक से नहीं, बल्कि अंदर के गहरे जुड़ाव और प्यार से बनती है।